हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मिकाइल और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। और दोस्तों, आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। बाकी तो दोस्तों रोज़ हम लोग बातें करते हैं कौन सी बुक है, कौन राइटर है, अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, किसका टॉपिक क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब तो रोज़ बातें करते हैं दोस्तों, लेकिन सीधा आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक पे। और टॉपिक क्या है? क्वेश्चन टैग। ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसका इंग्लिश में या अपने कन्वर्सेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो देखेंगे। और साथ ही साथ इसका दोस्तों स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, हर चीज़ देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक, एंड तक देख लेते हैं दोस्तों, तो आपका 10 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन टैग का क्वेश्चंस होगा वो आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जिससे हमें अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बाकी बातें लिखी हुई है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन टैग, यानी क्वेश्चन टैग। पहले इसका डेफिनेशन की होता क्या है, तो दोस्तों इसे अच्छा से सुने कि क्वेश्चन टैग, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन जानते हैं, किसी से कोई सवाल पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, वो हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों टैग, टैग क्या होता है? छोटा कोई चीज जिसमें वो हर चीज लिखा हुआ या उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है, यानी छोटी चीज। ठीक है। तो ये क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन है टैग के फॉर्म में। ठीक है ये। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि इसमें अगर टेंस की बातें करते हो, टेंस, इस आज के वीडियो से आप टेंस का क्वेश्चन टैग में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। बाकी और अगर 15 से 20 मिनट का एक क्लास होगा जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा बातें करना ज़्यादा पड़ता है, तो वो एक क्लास बच जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी मेरा मकसद है कि इस बुक को पहले कंप्लीट कर ले, फिर ग्रामर को डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो क्वेश्चन टैग हूबहू एक जो बोलना चाहते हैं वो एक स्टेटमेंट होता है। कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें 2 पार्ट्स होता है। पहला हूबहू आपका स्टेटमेंट, चाहे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो चाहे वो निगेटिव स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन वाला नहीं। टेंस में करते हैं ना पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर और निगेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरा छोटा यानी टैग के रूप में एक क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है। क्या? सिर्फ कंफर्म किया जाता है कि जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, अप्रूवल लिया जाता है, सहमति। क्लियर? अब इससे ज्यादा अगर इसमें समझ जाएंगे, सिर्फ कंफर्म किया जाता है क्वेश्चन टैग से। और एग्जाम में दोस्तों स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अपने कन्वर्सेशन में या हिंदी बोलचाल में आप बहुत यूज करते हैं, तो इसी तरह इंग्लिश में भी इसे यूज किया जाता है। इसीलिए ये बोलने में भी, स्पोकन में भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में भी, कंपटीशन में भी, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वहां भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर समझ गए, स्ट्रक्चर अब समझेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में इसे कैसे बोला जाता है। जैसे आप बहुत बोलते होंगे, आप मछली खाते हैं, है ना, या आप मछली खाते तो है ना। ये अगर इसको सोचेंगे और डेफिनेशन को ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले क्या बोलते हैं, आप वहां जाते हैं ना, जाते हैं, पूछ लिए, सिंपल। और लास्ट में जोड़ देते हैं है ना। तो क्या करना है, उससे कंफर्म कर रहे हैं, उससे एग्रीमेंट यानी कि सहमति चाह रहे हैं,
अप्रूवल चाह रहे हैं, यही है। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। आप बहुत यूज़ करते होंगे दोस्तों, तुम पढ़ाई ठीक से करते हो ना, तुम स्कूल जाते हो ना, तुम नहीं पढ़ते हो ना सही से, ये सब इसमें आता है। तो लास्ट में इसके क्या रहेगा दोस्तों हिंदी में, आप मछली खाते हैं, लास्ट में ना और क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, सिर्फ कन्फर्म किया जाता है। मोहन मछली खाता तो है ना, तो भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता, इतना से काम चल जाएगा। सीता कल लौटेगी ना, यानी टेंस के 12 टेंसेज टाइप्स ऑफ टाइप्स में आप लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, खिड़की बंद कर दो ना, कहते हैं ना वहाँ चले जाओ ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंस का कंप्लीट नहीं हो सकता है, सिर्फ थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा आइडिया दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी ग्रामर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब आइए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में जैसा बोले पॉजिटिव स्टेटमेंट हूबहू जो आप बोलना चाहते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, क्लियर। उसके बाद जो क्वेश्चन टैग होगा वो छोटा सा क्वेश्चन होगा जिसे यहां पे समझेंगे दोस्तों। अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा निगेटिव रहेगा, ठीक है। दूसरा सेम इसका, अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है तो कोमा के बाद जो क्वेश्चन टैग आएगा दोस्तों वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, उसके साथ क्वेश्चन मार्क। टेंस का समझ गए, और आपको अगर टेंस नहीं समझे हैं तो आपको पहले टेंस पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तीसरे तरह का होता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट, और उसके साथ ये एक दो सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, डिटेल में ग्रामर के पोर्शन में पढ़ेंगे। तो उसके लिए या तो विल यू या वॉन्ट यू दोनों में से कोई यूज होगा, और यहां पर क्या यूज होगा वो हम लोग देखेंगे पहले। कि एक क्वेश्चन टैग ही ऐसा चैप्टर है जहां पर दोस्तों जो नोट और कोई भी हेल्पिंग वर्ब चाहे वो मॉडल हो, जैसे इज प्लस नोट, तो इसको यहां पर इज नोट नहीं लिखेंगे, इजंट, सबका शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। अब जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, चाहे वो निगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में रहे, और इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म ही यूज करना है, ठीक। और उसके बाद दोस्तों हमारा चाहे सब्जेक्ट में इधर नाउन रहे प्रोनाउन रहे, और क्वेश्चन टैग में सिर्फ और सिर्फ उसका यानी उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन ही आएगा, और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। कंसेप्ट क्लियर। अब थोड़ा सा दोस्तों जो शॉर्ट फॉर्म होता है एक दो का देख लेते हैं। जैसे एम के साथ नोट लगाते हैं, शॉर्ट फॉर्म अगर आप नहीं जानते हैं तो लिखेंगे एमंट, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये कभी यूज नहीं किया जाता, इसके जगह जरूरत पड़ने पे या तो अलग रखें या आरंट यूज करें, ठीक है। पहला ये। दूसरा शैल प्लस नोट अलग अलग है, लेकिन यहां पर कंडीशन है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो इसके लिए दोस्तों इसका शांत हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म ये यूज करेंगे। एक और है किसका, जैसे विल प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए दोस्तों कि विल नोट का वॉन्ट होता है। ये तीनों शॉर्ट फॉर्म का ट्विस्ट है, अदरवाइज इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। टेंस का इसी में आ जाएगा,
टेंस के साथ साथ जो भी मॉडल यूज करते हैं उस सेंटेंस का भी क्वेश्चन टैग सेम होगा। ठीक है, तो आइए अब बना के देखते हैं। सबसे पहला, आप मछली खाते हैं, किसी को आप पूछते हैं आप मछली खाते हैं, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद थोड़ा सा हिंदी में जोड़ देते, आप मछली खाते हैं ना, यानी कह रहे हैं कि उससे आप कंफर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, यही हिंदी का क्वेश्चन टैग हुआ। तो अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले जिस टेंस या मॉडल रहे उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना दें। उसके बाद इसके लिए आप जो जोड़ेंगे वो देखेंगे दोस्तों। तो क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आप मछली खाते हैं, यू ईट फिश। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब और एग्जाम में कैसे आएगा, आपको इतना दिया रहेगा, आपको ये पोर्शन, यही क्वेश्चन टैग हुआ दोस्तों, ये पोर्शन आपको लिखना होगा। तो यू ईट फिश, तो क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता। तो आप क्वेश्चन कैसे करते हैं, डू या डज लगा के। तो यहां भी दोस्तों डू या डज होगा, लेकिन एक और कंसेप्ट है कि अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो डू के साथ नोट लगेगा, तो क्या होगा, डोंट, और ये भी हमारा प्रोनाउन है तो ये भी डोंट यू। आप कैसे बोलेंगे, आप मछली खाते हैं ना, या आप मछली खाते तो है ना, तो यू ईट फिश डोंट यू, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। और निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, यू डोंट ईट फिश डू यू, ऐसे। तो निगेटिव भी बता दिए, पॉजिटिव भी, अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, अगर ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। क्लियर। अब दूसरा टेंस देखें, मोहन, पहले हिंदी देखें, मोहन मछली खाता तो है ना, तो भी रह सकता है, वो भी बता दिए। मोहन मछली खाता तो है ना, हम सामने वाले से पूछ रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए, तो उसके लिए बोलेंगे मोहन ईट्स फिश, ये टेंस के ही अकॉर्डिंग है। अब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है तो डज लगाते हैं, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट तो यहां निगेटिव डजंट, और ये मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो यहां पर ही हो जाएगा, मोहन नहीं होगा। क्लियर। अब दूसरा, तीसरा, सीता कल लौटेगी ना, उसका कंफर्म कर रहे हैं कि सीता कल लौटेगी ना, सीता कल लौटेगी, उसका पहले बनाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग या मॉडल के अकॉर्डिंग। मॉडल का भी सेम होता है, यही देख ले, सीता विल रिटर्न टुमारो, इतना बनाए, और कोमा के बाद दोस्तों आप अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, विल नॉट यूज करेंगे और शॉर्ट फॉर्म करेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वॉन्ट। सीता विल रिटर्न टुमारो, वॉन्ट शी, वहां पे सीता यूज नहीं करेंगे, एक कंसेप्ट। दूसरा, वॉन्ट यूज करेंगे, हर हाल में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, चाहे जिस तरह का स्ट्रक्चर रहे। अब आइए दोस्तों, ये खिड़की बंद कर दो, वहां चले जाओ, ऐसा बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, डायरेक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट ये करते हैं, तो वहां पर अगर करते खिड़की बंद कर दो ना, यहां चले जाओ ना, ये खा लो ना, यहां बैठो ना, या यहां नहीं बैठो ना, तो ऐसे जो बोलते हैं इसे इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसका अगर ये बनाना आप चाह रहे हैं, कर दो ना, या ये हमारा क्वेश्चन टैग, तो इसके लिए दोस्तों पहले इंपरेटिव सेंटेंस बना लेंगे, क्लोज द डोर, क्या हुआ, खिड़की बंद कर दो। अब ना लगाए हैं या इंफेटिक बना रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहां पे क्लोज द डोर। अब है कि ये भी पॉजिटिव तो विल यू पॉजिटिव, और दोनों यूज किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा और 10 से 15 मिनट का आपको वीडियो या तो कहीं देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, या दोस्तों हम जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में इसे सीखेंगे, क्वेश्चन टैग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है दोस्तों, लेकिन टेंस और मॉडल्स का अगर आप फिर से इस वीडियो को देखते हैं
तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। बस प्रैक्टिस आपके हाथ में है, अगर जितना करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।